आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। हेलो। सो आज मैंने देखी है जाट और अभी आप देखोगे जाट का रिव्यू। तो सबसे पहले ये फिल्म एक साउथ इंडियन प्रोडक्शन हाउस ने बनाई हुई है। मेजरली उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म्स बनाई हुई है। हिंदी में ये उनकी दूसरी फिल्म है। ये वही है जिन्होंने पुष्पा बनाई हुई है, क्रैक बनाई हुई है, वीर सिम्हा रेड्डी बनाई हुई है। सो इन दे साउथ का जो मसाला मूवी कल्चर जो है उसी कल्चर की ये फिल्म है। अब ये फिल्म आप क्यों एंजॉय करोगे और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए? तो एक, आप सनी देओल के बहुत बड़े फैन हो। दूसरा, आपको साउथ इंडियन फिल्में पसंद है, खास करके वैसी फिल्में जो नंदमुरी बालाकृष्णन बनाते हैं। नंदमुरी बालाकृष्णन कौन है ये मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ, उसमें अगर आप देख सके तो आपको पता चल जाएगा। గాలి రూపము మార్చి జ్వాలై ద్రవించినది, కడలి చెలియలి కట్ట దాటి పోరెట్టినది, అగ్ని పర్వతము రెక్కలను విదిలించినది, దుష్ట సంహారముకు పుడగి పొడి సాచినది, ఉక్కు స్తంభము పగిలి కడియవతరించినది, అగ్రహోదగ్రోగ్ర నరసింహమే తరలినది, నీ కళ్ళు భగ భగల సూర్యగోళాలు, నీ చూపులే నింత విస్ఫులింగాలు, విద్యుత్ తరంగాలు పొంగుని వ్రేళ్ళు, వ్రేళ్ళు కావవి అపర రుద్ర త్రిశూలాలు। साउथ के बहुत बड़े एनटीआर के बेटे और जूनियर एनटीआर के चाचा। ये दो रीजन है। और तीसरा रीजन, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर सनी देओल पसंद हो, सनी देओल का एक्शन पसंद हो, तो आप इस फिल्म को एंजॉय करोगे। और इस फिल्म का फर्स्ट हाफ देखने लायक है और थिएटर में देखने लायक है। भाई फर्स्ट हाफ मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। सेकंड हाफ में कहीं पे फिल्म बनते गए फिर उनको समझ में आया, सोचा कि भाई इसको खत्म करते हैं, भाई इसको और खींचने में मतलब नहीं है, कुछ ज्यादा बन रही है। और फिल्म थोड़ी है 2.5 घंटे के ऊपर की फिल्म है ये। आजकल हिंदी में लोगों के पास उतना पेशेंस रहता नहीं है। बट इस फिल्म को जैसे जितना इंटरेस्टिंग इसका फर्स्ट हाफ था, उतना ये लोग सेकंड हाफ नहीं कर पाए। इसमें साउथ इंडियन फिल्मों की, एक्शन फिल्मों के जितने फार्मूलाज है, सारे फार्मूलाज यूज किए हुए आपको दिखेंगे। देशभक्ति भी है, भगवान का नाम भी है, राम भी है, जाट भी है, राणा तुंगा भी है। तो ये एक मेरे हिसाब से इस तरीके की फिल्में जिनको पसंद है वो इसे देख सके। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया है, आप एंजॉय करोगे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको इस फिल्म को थिएटर में जाके देखना है या ओटीटी पे देखना है। मैं पैसे गवा चुका हूँ। देखिए, मेरे पैसे जो भी थे ना, मेरे फर्स्ट हाफ में वसूल हुए, बट मेरी टिकट उतनी महंगी नहीं थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग शो देखा। अब वीकेंड्स में तो टिकट और भी महंगी होती है, तो आप डिसाइड करो आपको उतनी महंगी लेके जानी है कि नहीं। इसमें कोई दोस्ती वाला, फ्रेंडशिप वाला एंगल है नहीं। तो ये दोस्तों के साथ, अगर आपको एक्शन देखना पसंद हो तो ही आप देखोगे। और एक्शन उसी तरीके का एक्शन है जिस तरीके का एक्शन सनी देओल और साउथ इंडियन फिल्में करती हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज जो सनी देओल के साथ है जब वो एक्शन करते हैं, वो ये है कि वो अगर एक साथ 100 लोगों को भी मारे तो वो कन्विंसिंग होता है कि भाई ये 100 लोगों को मार सकते हैं। एक एक पंच, एक एक इट्स वर्थ। इनफैक्ट कुछ एक्शन सीन आपको लगेंगे कि भाई ऐसा कुछ हम लोगों ने पहले थोड़ा साउथ इंडियन फिल्मों में देखा है। ये आम फैमिली के लिए बनी हुई फिल्में नहीं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ 5 ऐसी एक्शन फिल्में सनी देओल की जो आप घर बैठे
किसी ना किसी OTT पे जरूर एंजॉय करेंगे। ओके, सनी देओल ही है इस फिल्म में, और उसके अलावा जो आज के सेकंड बड़े एक्टर इसमें है वो है रणदीप हुड्डा। ओके, रणदीप हुड्डा राणा टूंगा, उसका भाई सोमुलू यानी विनीत कुमार सिंह, हाल ही में उन्होंने छावा में बेहतरीन काम किया था, जिसकी वजह से उनकी काफी सारी सराहना भी हुई। और उनके साथ उनकी बीवी रेजिना कैसेंड्रा इसमें आपको दिखाई देगी। हिंदी में उन्होंने कुछ अच्छी वेब सीरीज भी की हुई है, साउथ में तो उनका काम अच्छा खासा है ही, बट उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। उनके डायलॉग डिलीवरी और जो भी उन्होंने काम किया काफी स्टैंडर्ड होता है इस फिल्म में। अच्छा, इसमें हमें और दो साउथ के दिग्गज एक्टर्स भी दिखेंगे। एक है रम्या कृष्णन जो प्रेसिडेंट के रोल में है, और दूसरा है जगपति बाबू। ओके, वो एक CBI ऑफिसर सत्यमूर्ति के रोल में है। उनका ट्रैक साइड पे चलता रहता है पैरेलल, और जो एंड में जाके मिलता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मुरली शर्मा भी एक क्या कहते हैं उसको, गेस्ट अपीयरेंस बोल सकते हैं, वैसा एक उनका सीन है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि शायद से उन्होंने काफी सारा शूट किया होगा और बाद में काफी सारी चीजें काटी होगी, क्योंकि उसका सेकंड हाफ काफी एब्रप्ट हो चुका है। रणदीप हुड्डा इज द मेन विलन। राणा टूंगा, राणा टूंगा श्रीलंका से यहाँ पे आया है, और भाग के आते वक्त श्रीलंकन आर्मी के लोगों को उसने मारा है, और काफी सारा सोना उठा के वो यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ आने के बाद आंध्र प्रदेश में इंडिया में जो करप्शन होता है, उस करप्शन की मदद लेते हुए ही हैज स्लोली ग्रोन हिज एम्पायर। अब एम्पायर ग्रो हुआ, चीजें हुई, और फिर सनी देओल अयोध्या जो ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन में बैठ के अयोध्या जाने वाले थे या कहीं और जाने वाले थे पता नहीं, लेकिन हरियाणा का जाट किस ट्रेन में बैठा हो जो पता नहीं, बट वो आंध्र प्रदेश से जा रही थी, और बीच में कहीं पे वो ट्रेन अटक गई 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए ट्रेन उठी, तो सनी देओल ने उतरे, सोचा कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए वो जाते हैं, वो इडली खा रहे थे, विलन के आदमी का धक्का लगा, फिर उन्होंने उससे कहा सॉरी बोल, और उसने सॉरी नहीं बोला। फिर उसकी पिटाई हुई, फिर उसने बोला कि पता है मैं किसका आदमी हूँ, तो इन्होंने कहा ठीक है, तो वो सॉरी बोलेगा, तो बोले ठीक है, उसके पास लेके चल। ऐसे करते करते वो राणा टूंगा तक कैसे आते हैं, बीच बीच में वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट हाफ है, और फर्स्ट हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन जो रणदीप हुड्डा का किया हुआ है, इंट्रोडक्शन नहीं कहूंगा, बट वो जो सीन है पूरा, वो काफी अच्छा है। सयामी खेर भी है इसमें। सयामी खेर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उसकी एक्टिंग का सारी मतलब बहुत पसंद है मुझे वो एक्ट्रेस। बट मुझे लगा कि भाई इसमें उसको वेस्ट कर दिया गया, क्यों इसमें ना एक्ट्रेस एज एन जो हीरो के साथ घूमेगी नाचेगी ऐसा कुछ नहीं है। विलन की वाइफ जो स्मार्ट है एंड लाइक बड़ी खतरनाक है, शी हैज डन क्वाइट अ जस्टिस। और और कौन है फीमेल, हाँ वो एक आइटम सॉन्ग है उर्वशी ढोलक नहीं, उर्वशी रौतेला, हाँ उर्वशी रौतेला का एक आइटम सॉन्ग है। बड़ा अजीब लगता है वो कि सारे आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्पीकिंग लोग पंजाबी गाते हुए डांस कर रहे हैं, और एक पंजाबी गाना और है इसमें, पंजाबी है हरियाणवी है मुझे पता नहीं चला, सच से पंजाबी है क्योंकि सनी देओल लिखे तो। बट हाँ, ऐसे 2-3 गाने हैं बस, ज्यादा ज्यादा गाने हैं नहीं इसमें। एक्शन अच्छा खासा है, आप एक्शन देखिए। उपेंद्र लिमे इसमें आते हैं सेकेंड हाफ में। उनका एक दिन का ही शूट होगा, ज्यादा नहीं, और वो वही काम कर रहे जिस काम के लिए आजकल उन्हें लिया जाता है, जैसे एनिमल में उन्होंने कहा था ना, बिल्डअप, भाई सल्यूट बंदा है, दैट्स ऑल। उनका एक दिन का वो एक ही जगह पे एक 2 सीन है उनके, 2-3 सीन है नहीं, और एक सीन है, वो कहीं पे
जेल में भी तोड़फोड़ होती है, वहां पे भी वो विटनेस होते हैं, वो सब यहाँ पे बताते हैं। बाकी इसकी कहानी में आपको क्या बताऊं, इसकी कहानी क्या है। तो एज प्रेडिक्टेड, सनी देओल क्रैक जट है, राणा तुंगा गांव का गुंडा है, और वो वहाँ के लोगों को मार के उनकी जमीनें जबरदस्ती इकट्ठा कर रहा है। और ये सब यहाँ साउथ में हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिल्म शुरू ही इस बात से होती है, इस बात से नहीं, थोड़े वक्त के बाद, जब वो, अगर आपने ट्रेलर में सीन देखा होगा कि जमीन पे से हल चलाया जा रहा है और डेड बॉडीज निकलती है, तो प्रेसिडेंट को एक लड़की चिट्ठी लिखती है, और चिट्ठी में उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफी सारे लोगों के अंगूठे होते हैं, भाई हमें बचा लो, नहीं तो कल तक हम सब मारे जाएंगे। और यही प्लान होता है। इसी बीच सनी देओल आ जाते हैं और बोलते सॉरी बोल, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा। भाई ये चीज इतनी फनी है ना, मतलब भाई फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है इसका। अगर आप सिर्फ फर्स्ट हाफ देखने के लिए जाओगे ना, तो भी 150-200 रुपए का टिकट कुछ ज्यादा महंगा नहीं लगे। गरीब आदमी है तो मैं पैसे का सोचता हूँ, अगर पैसों की कहीं कमी नहीं है तो जाओ, थिएटर में देखने जैसी फिल्म है फर्स्ट हाफ तो। बाकी ओटीटी पे जब भी आएगी आप इसको जरूर देखोगे। मैत्री की फिल्म है तो पता नहीं, पुष्पा उनकी इस पे आई हुई थी, क्या कहते हैं उसको, नेटफ्लिक्स पे आई हुई थी, सो दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। आई जस्ट रिपीट कि मैत्री मूवीज ने आज तक कौन सी फुल मूवीज बनाई है, एक सेकंड। तो मैत्री मूवीज 2015 से फिल्में बना रही है। इन्होंने अब तक हिंदी में जाट के अलावा पेरी करके एक फिल्म बनाई है। मेजर उन्होंने 2015 से लेके 2022 तक, 22 भी नहीं, हाँ 23 तक उन्होंने तेलुगु फिल्में ही बनाई है। इसमें काफी सारी फिल्में साउथ में काफी हिट है, जैसे कि पुष्पा, द राइस, जनता गैरेज, नैनी गैंग लीडर, मुट्टू वडरारा, डियर कॉमरेड। ये फिल्में आप इस पे सोनी मैक्स पे या यूट्यूब पे देख ही सकते हो। अमर अकबर एंथनी, रवि तेजा की, ये भी काफी हिट फिल्म थी। सव्य सच सव्य सच्ची, ये भी आप देखोगे तो जरूर एंजॉय करोगे। वीर सम्मा रेड्डी तो मैंने आपको कहा ही था। और फिर वॉल्टर विरेया तो मेरे हिसाब से नहीं, वॉल्टर विरेया कोई रीमेक नहीं था। फिर अमिगोस, मीटर, तो साउथ की काफी इंटरेस्टिंग और बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने बनाई हुई है। हिंदी में फेरी उन्होंने बनाई थी, लेकिन फेरी आई डोंट थिंक सो। फेरी, ओके, फेरी एक हटके फिल्म जरूर थी, लेकिन आई डोंट थिंक वो इतनी चली थी। बट इसके अलावा जाट उनकी फिल्म है। इनफैक्ट इस साल उन्होंने तमिल में भी एक फिल्म बनाई है जो अब भी आज ही रिलीज हुई, दैट्स गुड बैड अगली। और आगे इंटरेस्टिंग फिल्में हैं उनकी, लेट्स सी हाउ इट गोस। बट आई वुड रिकमेंड कि देखो, अगर आपको देखना है क्या होना उसके। बट हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था, सनी देओल की कुछ सिलेक्टिव 5 फिल्में जो आप ज्यादा एंजॉय करोगे इस फिल्म से, वो फिल्में मैं आपको बताने वाला था। मैं अभी रैंडमली बोलूँ उससे अच्छा है कि अर्जुन ऑब्वियसली, फिर घायल, ये तो सबको ही पता होगा। इसके अलावा घातक, जोशीले। अच्छा, जोशीले के बारे में ना ज्यादा लोगों को पता नहीं है। घायल, घातक के डायलॉग्स और उसके लिए तो काफी सुनो। जोशीले में अनिल कपूर थे उनके साथ, मुझे काफी अलग लगी थी उस वक्त के हिसाब से। ये काफी हटके फिल्म थी। फिर इन फिल्मों के अलावा घायल, घायल के बाद मैं सजेस्ट करूंगा योद्धा क्रोध भी तो थी, संजय दत्त थे उसमें उनके साथ। क्षत्रिय, दामिनी, दामिनी में भी वो सेकंड हाफ में आता है, भाई फिल्म अलग लेवल पे ही जाती है। बट सनी देओल के एक्शन के लिए वो ज्यादा खतरनाक फिल्म है। जीत, दुश्मनी, ए वायलेंट लव स्टोरी। फिर घातक, जिद्दी, जोर, सलाखे। भाई सलाखे मुझे नहीं पता उस वक्त
फिल्म ने कितना ये किया होगा, लेकिन मेरे लिए सलाखे बहुत अच्छी फिल्म थी और इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। जरूर देखिए, अगर कभी रिलीज हुई फिर से तो भी मैं देखना पाऊंगा। गदर तो भाई सबको पता है आजकल, इंडियन, घायल वंस अगेन, और हाँ आई गेस घायल वंस अगेन। उसके बाद उन्होंने काफी सारी फिल्में की हुई है जिसमें उन्होंने काफी सारा एक्शन किया होगा, बट ये मैं सिलेक्टिव सजेस्टेड फिल्मों में कहूँगा। इसके अलावा भी सलमान अपना सनी देओल ने कुछ बेहतरीन फिल्में की हुई है। उस बारे में मैं और एक वीडियो आगे बनाऊंगा जिसमें आपको शायद अगर मौका मिले कभी देखने के लिए कि भाई सनी देओल ने क्या किया हुआ, तो आप इसे जरूर देख सकते हो। सो दैट्स इट, मेरी तरफ से यही है। जीत फिल्म मेरे हिसाब से अगर पैसे अच्छे खासे हो तो जाके देखना तो देखो, बाकी ओटीटी पे आएगी तब देख सकते हो। फर्स्ट हाफ काफी इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाफ में आप स्क्रिप्ट कहीं और बहक रही है और यू फील बिट लॉस्ट, कनेक्टेड, देख चुके हैं, कुछ नयापन नहीं है उसमें। एक्शन देख के मजा आता था, फर्स्ट हाफ में तो एक्शन देख के बहुत मजा आया था मुझे। सेकंड हाफ में मुझे एक्शन में इतना कुछ खास नहीं लगा, काफी प्रेडिक्टेबल। इनफैक्ट जो लास्ट का एक्शन सीन है ना, उस लास्ट के एक्शन सीन में तो कंटिन्यूटी नाम की चीज ही उन्होंने नहीं रखी हुई। क्यों ऐसा किया, उसका क्या फायदा है क्या लॉस है मुझे पता नहीं, बट अगर आपको एक्शन देखना पसंद है, सनी देओल का एक्शन देखना पसंद है और साउथ का एक्शन देखना पसंद है, तो आप ये फिल्म एंजॉय करोगे। कोई ज्यादा होप लेके मत जाइए कि भाई ये कोई कैसा ज्ञान बयान देने वाली फिल्म है, नहीं, सिर्फ एक्शन फिल्म है, दिमाग साइड में रखो और एंजॉय करो।